Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो मेरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए आलू बैंगन की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 2 बैंगन लिए हैं, अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज लिए हैं। और ये बैंगन को मैंने ऐसे लंबी शेप में काट के रख दिया है छिलकों समेत। और ये वेजिस के स्टाइल में मैंने आलूओं को काटा है, जैसे वेजिस के लिए हम काटते हैं आलू, तो इस तरह आपने कटिंग करनी है। ये मैंने एक प्याज लिया है, इसको चॉप करके रख दिया है मैंने। और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून सौंफ है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। मैंने इसमें एक पैन लिया, उसमें मैंने मक्खन डाला है थोड़ा सा, उसको मक्खन और ऑयल डाल दिया। थोड़ा सा गर्म हुआ है तो जो मैंने आलू धो के रखे हुए थे काट के, वो मैं इसमें डाल के इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करना है आपने आलू को। ये रेसिपी बिल्कुल न्यू स्टाइल की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनी थी और जो नहीं भी खाते वो भी शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अब मैं आलू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, थोड़ी देर लिड लगा के रख दूँगी ताकि थोड़े से हमारे आलू सॉफ्ट हो जाएं। और फिर हम उसके बाद इसको निकाल देंगे और इसमें इसी ही पैन में हम बैंगन को भी फ्राई करेंगे। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि जो बच्चे बड़े नहीं खाते वो भी शौक़ से खाएंगे। ये देख लें, अब इसी ऑयल में मैं बैंगन को फ्राई कर लूँगी। बैंगनों को भी फ्राई करना है हमने सॉफ्ट होने तक। जब ये सॉफ्ट होंगे तो इनको भी निकाल लेंगे, फिर हम मसाला बनाएंगे। ये देख लिया मैंने इनको, इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के इसको फ्राई किया है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून ही नमक मैंने ऐड किया। और इसके बाद मैंने उसी पैन में ज़ीरा और जो सौंफ थे उसको डाला है ऑयल में। और फिर अब अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैं भूनूंगी। थोड़ा सा भूनने के बाद ये देख लें, क्लिप आगे पीछे हो गया था तो पहले ऑयल डाला, ऑयल के अंदर मैंने ज़ीरा और सौंफ को पहले भूना और फिर वो अदरक लहसुन और ग्रीन चिली को देख लें अच्छे से मैंने ब्राउन होने तक इसको मैंने भूना है। और इसके बाद जो मैंने एक प्याज चॉप करके रखा था वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर और उसको मैं भूनूंगी अच्छे से। मसाला को जितना अच्छा भूनेंगे आप उतनी अच्छी हमारी हांडी बनती है। और ये देख लें, ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती, नाश्ते में भी आप कर सकते हैं इसको यूज़। और ये देख लें, 1 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है और 1 टेबल स्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है और 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर था। ये सारे मसाले मैंने इसी में ऐड कर दिए और इसको अच्छे से मिक्स किया है मैंने। और उसके बाद ये मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि हमारे थोड़े मसाले और ये सारा कुछ थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए सारे मसाले और चलें भी नहीं मसाले हमारे, जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। तो आप ये मेक श्योर करें कि मसाले जलने नहीं चाहिए हमारे। अब ये मैंने इसमें एक टमाटर डाला था, उसको मैं अच्छे से अब मैश कर रही हूँ। 1 टमाटर मैंने डाला था बस उसमें। और उसके बाद मैं देख ले सारा मसाला मेरा अच्छे से बिल्कुल भुन चुका है और मिक्स हो चुका है। और अब इसके बाद हम बाकी अपने जो हमने फ्राई करके आलू और बैंगन रखे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे मसाले में। ये देख लें, जो आलू हमने फ्राई किए थे वो कुछ हद तक हमारे आलू गल भी गए थे, हमने गला लिए थे ताकि हमें ज़्यादा और मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हमने पहले आलू को थोड़ा गला लिया था। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलूओं को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें इस मसाले में ऐड करेंगे, जो हमने मसाला भून के रखा हुआ है। ये देख लें, जो हमें बैंगन मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे हम। और फिर थोड़ी देर इसको गला लेंगे ताकि हमारे बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और गल भी जाएं। तो पहले भी हमने थोड़ा उनको गला लिया था फ्राई करते हुए थे भी। और अब ये देख लें, मेरे आलू और बैंगन अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैंने इसमें ये मोटे वाली मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं, तो ये मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। और फिर इसको मिक्स कर लूँगी मैं।
अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले इसमें हो जाए। और ये जो एक टमाटर मैंने लिया और इसको मोटा मोटा चॉप कर दिया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा भी मैश नहीं करना है, इसी तरह सब्ज़ी के तौर पे ही इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये भी जब हम रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। ये हम गार्निश के लिए ग्रीन चिलीज़ और धनिया को इस्तेमाल करेंगे। ये देख ले टमाटर आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह ही रखना है हमने। और बस अब हम इसको धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं और आपको अच्छे से अच्छी कुछ ना कुछ सिखाती रहूं। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।